मनीष की मदिरा, मंदिर के बगल में मनीष की मदिरा। कि आदेश जी ने सीबीआई भेज दिया। अरे भाई आदेश जी ने तो पॉलिसी आने से पहले सबको बताया कि ये पॉलिसी आप हेरा फेरी करने के लिए लेकर आ रहे हो, डॉक्यूमेंट के साथ बताया। अभी सुभाष जी ने जो चर्चा करी, छोटी सी बात इस पॉलिसी की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके माध्यम से, बहनों के माध्यम से आप उसी का शिकार हुई हो, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। छोटी सी बात बता रहा हूं। पहले एक आदमी को एक दुकान मिलती थी, ये सीधी पॉलिसी थी। वो अपने बेटे के नाम पे, अपने बाप के नाम पे, अपनी बहन के नाम पे, अपनी भाभी के नाम पे, ब्लड रिलेशन पे दूसरी दुकान शराब की नहीं ले सकता था। तो छोटा दुकानदार सावधानी से काम करता था, अलग अलग जगह दुकानें थी, पॉलिसी के अनुसार थी। आपने सबको मार के मोटे लोगों से मोटा माल खाने के लिए पंजाब चुनाव के लिए हेरा फेरी करी। अब जब कोई नायर अरेस्ट हो या मनीष सिसोदिया की नाम लिया जाए तो फिर तुम बेचारा बनकर टेलीविजन पर आओ। अब ये बहुत लंबा समय दिल्ली की जनता नहीं चलने देगी। बहन जी चलने देगी, नहीं चलने देगी? अध्यक्ष जी मैं सीधा मुद्दे पे लेके आता हूं। आप ये ठेका जो खुला है, सचिन जी, सत्यनारायण डंग जी, हम सब लोग उस ठेके पे गए और खन्ना जी भी, रमेश खन्ना जी यहां खड़े थे, और हमारी वहां की मंडल अध्यक्षा परमजीत कौर, कहां है परमजीत कौर? 29 दिन से वहीं बैठी है। सरिता दीदी कहां है? 29 दिन से वहीं हो गए, 30 दिन हो गए। वहां पर जो ठेका खुला है, ये उसका इतिहास भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ये ठेका वहां पहले भी खुला था और उस समय वहां पर विधायक बीजेपी का था, बब्बर साहब विधायक थे, जनता के लोग आए, 10 दिन में वो ठेका बंद हो गया। उस ठेके को बंद किया गया और उसके साथ इतिहास भी है। यहां पर एक बहन आई होगी, जितेंद्र कौर, कहां है? पीछे मंच पे, एक बार आगे आओ दीदी, इधर आओ। ये देखो दिल्ली की सरकार का हाल। ये बहन को कैंसर है, 29 दिन से वहां रहती है, 29 दिन से इस संघर्ष को आगे चला रही है, जगह जगह घूम रही है। ये जितेंद्र कौर बहन ने अभी अपने दिल की कहानी आपको सुनाई थी। उसके बाद यहां पर निर्मल जी आई होंगी, निर्मल जी खड़ी हो जाएंगी। निर्मल बहन जी आओ, आओ। ओम प्रकाश जी का इसी ठेके के कारण मर्डर हुआ था। उसके साथ में भूषण, इनका बेटा, उसको भी चक्कू लगा था, वो प्रभु कृपा से बच गया। ये मां भी उस संघर्ष में लगी हुई है, इसको देखो पहले दिन से लगी है। क्योंकि जिसके लगती है ना, उसको समझ में आती है खेल क्या हो रहा है। और हमारी 80 साल की लक्ष्मी देवी, मां की उम्र 81 साल है, और 3 बार तो मेरे घर आ ली कि भैया क्या होगा, कैसे बंद होगा। आप भी आओ, प्रदेश अध्यक्ष जी को अपनी शक्ल दिखाओ। ये देखो, ये देखो, ये 81 साल की दादी अम्मा पहली तारीख से बैठे हैं बेटा। सुबह 8:30 आ जाते हैं, रात को 10 बजे उठते हैं जब ठेका बंद करवा के। इस रोने को, इस दर्द को, इस पीड़ा को यदि जगह जगह घूम के आदेश गुप्ता उठा रहे हैं तो क्या गलत उठा रहे हैं? अगर ये जनता की आवाज को लेकर जा रहे हैं और सीबीआई तुम्हारी इंक्वायरी कर रही है, तुम हेरा फेरी कर रहे हो, स्थानीय विधायक तुम्हारा, डीएम तुम्हारा, तुम इस डीएम ऑफिस के इंचार्ज, और मंदिर के साथ में ठेका खोल दो। नई पॉलिसी में जल्दी, पहले पॉलिसी बंद हुई, उसके बाद हमें जल्दी जल्दी नया ठेका खोलना है और मंदिर और गुरुद्वारों के साथ में ठेका खोल दिया। मैं सबसे कहूंगा जो नहीं गए जाकर देखो, वहां फ्रंट से इंची टेप को घुमाते हैं, उधर लेके जाते हैं और पीछे मंदिर और ठेके की दीवार एक है, 30 फुट भी दूर नहीं है। और ये डीएम साहब के अफसरों ने इनके साथ मिलकर पैसा लेके उस ठेके को अप्रूव किया। इसको बंद करना पड़ेगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैंने इतना जरूर इस बार कहा था। यहाँ झा साहब खड़े हैं, बड़ी देर से संघर्ष कर रहे हैं, पुरुषोत्तम भी इसमें बड़ी देर से काम, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज आपके साथ खड़ी। और मैंने ये भी कहा था, जाकर वहां पर ये बहन जी से पूछ लो, इस ठेके की लड़ाई में
हमने कहा था आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, अगर तुम भी ईमानदार हो आ जाओ, इनके साथ मिलो, हम तब भी संघर्ष को हटाएंगे नहीं, पर हम ये ठेका बंद कराएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? इसलिए इस लड़ाई को लड़ना है और ये प्रदेश अध्यक्ष जी पे हमने जिम्मेवारी डाली है। अध्यक्ष जी, ये सच्चाई की लड़ाई है। हमारी बात में कागज भी हमें सपोर्ट करते हैं, नक्शा भी हमें सपोर्ट करता है, हर चीज हमें सपोर्ट करता है। और हमने ये भी कहा है कि जो शराब का धंधा कर रहे हैं वो मेरे कोई जाति दुश्मन नहीं है, उसको कहीं मेन रोड पे दुकान खोल दो, पर उस जगह से दुकान हटानी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। यही हमने जो कानून के तौर पे आवाज उठानी थी वो उठाई है। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस लड़ाई को हम आगे लेके जाएंगे। और आपसे ये निवेदन करूंगा और बहनों से भी, ना तो हार आपने मानी दीदी, ये देखो ये भी दीदी 25, आप भी 29 दिन से हो ना वहां, आप भी 29 दिन से, आप भी 29 दिन से, ये भी 29 दिन से, ये जो बहनें 29 दिन से हैं उनका नाम मैं बोलता हूं। ये वहां अभी भी बैठी है, जितेंद्र कौर, भारती, रितु शर्मा, कमल देवी, कुलविंदर, सुनीता, किरण और गुरजीत, ये अभी भी बैठी है। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, महामंत्री सब आपके साथ आके वहां इसलिए बैठे हैं, इस संघर्ष को हमको आज इसका रास्ता निकालना है। तो अब मैं आनंद जी सीधा बुलाऊं या कुछ आप भूमिका बनाओगे? अब मैं अनंत त्यागी जी को कहूंगा कि वो, आपका नाम बताओ ना दीदी। कमला, देखो इनकी दर्द सुनो, वो कह रही है 30 दिन से मैं भी बैठी हूं, मेरा भी तो नाम लो। मैंने तो इसीलिए अपने नेताओं का नाम नहीं लिया, बाद में मुझे पीटेंगे, आप ही का नाम ले रहा हूं। बताओ क्या है? सोमवती, ये बैठी है 30 दिन से, ताली बजाओ सोमवती के लिए। आप बर्तन बेच के आते हैं और ठेके को बंद करने के लिए बैठते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? कमला, उनका पांव खराब है, वो आई हुई हैं। ये सच्ची कहानियां हैं, दिल्ली के अंदर हो रही है, गली मोहल्ले में। और इसलिए ठीक है, वो वेट कर रहे हैं, आ रहे हैं। हम इसके बाद अध्यक्ष जी के भाषण के बाद डीएम के पास ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, उनको मिलने के लिए जाएंगे। मैं आनंद जी को कहूंगा वो तुरंत अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें। और आप सब लोग एक बार मुट्ठी बंद करके, पूरे जोश के साथ मुट्ठी बंद करके, आप भी, मंदिर के बगल में मनीष की मदिरा, मंदिर के बगल में मनीष की मदिरा, विशाल प्रदर्शन करेंगे और इस ठेके को बंद कराएंगे। और आज हमने वो बीड़ा उठाया और आज हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं। आज हम डीएम को ज्ञापन देंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे और उसके बाद उस ठेके पे सील लगेगी। बड़ी हैरानी की बात है मित्रों, मैं वहां जब गया तो एक विचित्र दृश्य मेरे सामने देखने को आया कि वहां जितना बड़ा वो ठेका है उतना बड़ा कोई मकान ही नहीं। जितनी बड़ी वो शराब की दुकान है उतना बड़ा कोई मकान नहीं है। सब छोटे छोटे आसपास घर है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उनके बीच में एक इतनी बड़ी शराब की दुकान खुली हुई है। उसके सामने लोग शराब बैठ के पी रहे हैं और वहां शराब बिक रही है और साथ में बैठ के हमारी ये बहनें माताएं पूरा दिन कीर्तन कर रही हैं। और वो दृश्य देख के मेरे को केजरीवाल को दिल कहा कि मैं जाके इसके मुंह पे कालिक पोतूं और कहूं डूब के मर जा केजरीवाल। लेकिन ये मित्रों, ये इतने बेशरम है, इनको ऐसे, इन ढीठों को ऐसे इलाज नहीं किया जा सकता। इनको विदेशों से फंड आ रहा है। जैसे आपको मालूम है ना, किसी का घर बर्बाद करना हो तो कुछ षड्यंत्रकारी लोग लग जाते हैं उसके बच्चे को शराब पिलाने, ड्रग्स पिलाने। क्यों? उसको पैसा दिया जाता है कि इसका घर बर्बाद कर दो किसी तरह। ऐसे ही भारतवर्ष को बर्बाद करने के लिए विदेशी ताकतें शुरू से किसी ना किसी को पैसा देते आई हैं। कभी वो खालिस्तानियों के नाम पे पैसा देती हैं, कभी वो पीएफआई को पैसा देती हैं, कभी वो कांग्रेस को पालती आई। अब जब सब खत्म हुआ तो अब ये केजरीवाल को फंड मिल रहा है, मोटा फंड मिल रहा है। देश की नसों में शराब और ड्रग घुसा दो, फ्री की रेवड़ियां बांट बांट के वोट लो, इनकी वोट लेके अपना राज बनाओ और इस देश को बर्बाद कर दो। लेकिन आज
चाहे हमारी बहनें छोटे से इस एरिया में जागरूक हुई हैं, ऐसे ही पूरा देश जागरूक होगा और इन विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको खुद बाहर फेंकेगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए यही अपनी वाणी को विराम देता हूं।